असम की हिमांत बिस्वा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार का फैसला ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, भले ही उसकी पर्सनल लॉ उसे दूसरे विवाह यानी सेकंड मैरिज का अधिकार देती हो, लेकिन वह सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे सरकार से पहले लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। भले ही उसकी पर्सनल लॉ उसे इजाजत देती हो, बिना सरकार की अनुमति के वो दूसरा विवाह नहीं कर पाएगा। हिमांत बिस्वा शर्मा सरकार ने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा और उन्हें लिखित मंजूरी लेनी ही होगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ दूसरे शादी की अनुमति देते हों। सरकार ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या महिलाओं पर भी ये कानून लागू होगा। मतलब अगर मान लो कोई महिला अगर दूसरी शादी करती है तो उसे सरकार से लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरकार से जब ये पूछा गया कि क्या कारण है ऐसा निर्णय लिए जाने का, तो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया कि जब कभी किसी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगर उसकी एक से ज्यादा जीवित पत्नियां हैं तो वो पेंशन को लेकर लड़ाई लड़ने लगती हैं कि पेंशन किसे दिया जाए, और सरकार के सामने ये परेशानी खड़ी हो जाती है कि पेंशन का असली अधिकारी कौन है। जब ये पूछा गया कि क्या ये नियम आम लोगों पर भी लागू होगा तो कहा गया कि नहीं, फिलहाल ये नियम सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू है। आइए इसी बहाने से आज मैं आपको बताऊं कि विभिन्न धर्मों में दूसरे विवाह को लेकर क्या नियम है। सबसे पहले समझते हैं हिंदू धर्म क्या कहता है। तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत पति या पत्नी के जीवित रहते या बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करना अपराध है। इस कानून की धारा 17 कहती है कि अगर कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते या बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। सजा का ये प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 494 में भी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून हिंदुओं के अलावा सिखों, जैनों, बुद्धों को भी लागू होता है। मतलब बौद्ध धर्म मानने वाले, सिख धर्म और जैन धर्म मानने वाले लोग भी इसी कानून से शासित होते हैं। फिर मुस्लिमों के लिए क्या व्यवस्था है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। 5वां निकाह भी वैध माना जा सकता है जब 4 में से किसी एक पत्नी का तलाक हो चुका हो या एक पत्नी की मौत हो चुकी हो, तो पुरुष 5वां विवाह भी कर सकता है। ईसाइयों में क्या व्यवस्था है आपको बताऊं। ईसाई धर्म को मानने वालों की शादी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही ईसाइयों में भी दूसरी शादी करने की मनाही है। ईसाई धर्म को मानने वाले दूसरी शादी तब कर सकते हैं जब दोनों में से किसी एक पार्टनर की मौत हो चुकी हो या फिर तलाक हो चुका हो। अगर 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले विवाह करते हैं तो इनका विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है। आपको जानकारी दे दूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये लिखा है कि पति या पत्नी के जीवित रहते या बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है और ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि पहले पति या पत्नी के जीवित रहते अगर उसकी मंजूरी है, सहमति है, तो दूसरा विवाह किया जा सकता है क्या। ऐसा इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हम सेक्शन 198 सीआरपीसी में जब देखते हैं तो यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि दूसरी शादी यानी बाइगेमी के लिए तब तक कोई क्रिमिनल मामला कोर्ट में नहीं चलाया जाता जब तक पहली पत्नी या पहले पति ने शिकायत न करी हो। मतलब अगर पहला पति या पहली पत्नी शिकायत न करे तो क्या ये अपराध नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि पहली शादी से जो पति या पत्नी है, अगर वो जीवित है, तलाक नहीं हुआ है और उसने दूसरे विवाह की सहमति दे भी दी है, तो भी ऐसी शादी वैध नहीं मानी जाती है। मतलब ये कि शादी करने वाला व्यक्ति कानूनन अपराधी ही है। हालांकि बावजूद इसके जब तक पहला पति या पहली पत्नी शिकायत नहीं करती तब तक मामला नहीं चलेगा कोर्ट में और ये अपराध की कोटि में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि हिमांत बिस्वा शर्मा सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों के तहत आज इस ब्रीफ लेक्चर में आपने पर्सनल लॉ और दूसरे विवाह से संबंधित कुछ बारीक बातों को समझा होगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। समझते रहना है देश दुनिया के कानून को सरल भाषा में। नमस्कार, जय हिंद।